चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। किसान नेता बोले पिछले 2 महीने से जो धरना चल रहा था अब उसे खत्म करते हैं, घरों को रवाना हुए 1 लाख किसान। सिनेमा घर और स्विमिंग पूल ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे, गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश जारी। राकेश टिकैत का आरोप, हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश। अगले साल अप्रैल से लागू होगी वाहन कबाड़ नीति, सड़क से हटेंगे 15 साल पुराने वाहन। 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए मौन और थमा रहेगा देश, शहीद दिवस के लिए केंद्र सरकार का नया आदेश। ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 22 एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान नेता बोले पिछले 2 महीने से जो धरना चल रहा था उसे खत्म करते हैं। जी हां, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं कि इस समय में चिल्ला बॉर्डर से घोषणा करता हूं कि पिछले 2 महीने से भारतीय किसान यूनियन का जो धरना चल रहा था उसे खत्म करता हूं। नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया। वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग पिटवाने के लिए यहाँ नहीं आए, हम देश को बदनाम करना नहीं चाहते। वीएम सिंह ने कहा कि टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते जिसकी दिशा कुछ और हो, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन वीएम सिंह और हमारा संगठन इस आंदोलन को तुरंत वापस ले रहा है। अगले साल अप्रैल से लागू होगी वाहन कबाड़ नीति, सड़क से हटेंगे 15 साल पुराने वाहन। जी हां, सरकार पिछले कुछ दिनों से वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही है। लगातार खबरें आ रही है कि सरकार जल्द ही इस पॉलिसी को लागू करने जा रही है। इसका फायदा यह होगा कि इस नीति के लागू होने के बाद पुराने और असुरक्षित वाहन सड़कों से हट जाएंगे जो अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। साथ ही प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दे दी। साथ ही पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बदले नए वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक नितिन गडकरी ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपकरणों के स्वामित्व वाले वाहनों को डी रजिस्टर करने और उन्हें कबाड़ घोषित करने की नीति को मंजूरी दे दी। राकेश टिकैत का आरोप, हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश। जी हां, किसान मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। टिकैत ने कहा कि हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश थी और झंडा फहराने वाले लोग बीजेपी से संबंधित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही से हिंसा हुई। टिकैत ने कहा यह सरकार का काम है। दिल्ली में किसानों को घुसाकर और उनको लाल किले तक रास्ता दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजा गया और फुटेज को दुनिया में किसानों को बदनाम करने के लिए प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मोर्चा वाले रास्तों को बंद किया और लाल किले जाने वाले रास्तों को खोला। राकेश टिकैत ने कहा जिन लोगों ने हिंसा को अपनाया वह अलग विचारधारा वाले लोग थे। पुलिस के लोग भी किसान की विचारधारा से हैं। जिन लोगों ने भी लाल किले में पुलिस वालों के खिलाफ बर्बरता को अपनाया और लाल किले पर झंडा फहराया, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान संगठन इस बारे में सरकार से भी मांग करता है। सिनेमा घर और स्विमिंग पूल ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे, गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश जारी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इनके अनुसार अब सिनेमा घर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी
के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्य की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। बड़े एक्शन की तैयारी में गृह मंत्रालय किसान संगठनों के लिए इसलिए है काफी अहम। जी हां, अगर गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो लाल किला सहित दिल्ली के हिस्सों में उपद्रव की घटनाओं को लेकर वो बेहद गंभीर है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस सहित सभी पड़ोसी राज्यों की पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इस बीच दिल्ली में 26 जनवरी को हुए बवाल की जाँच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच इस मामले में एक एसआईटी गठित करने वाली है जो पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की सूत्रों की माने तो अब किसान संगठनों को दिल्ली एनसीआर के सभी धरना स्थलों को खाली करने के भी निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर इसके बाद भी किसान संगठन नहीं माने तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि 26 जनवरी की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को जो इनपुट दिया उसके मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का काम उपद्रवग्रस्त इलाकों में पूरा किया जा चुका। जिन इलाकों में उपद्रव हुआ था वहां फिलहाल हालत काबू में है। दिल्ली के कई इलाकों में और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में विशेष फोर्सेज की तैनाती की जा रही है। पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने और ट्रैक्टरों के जरिए सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने समेत कई शिकायतें दर्ज कराने के साथ साथ हिंसा भड़काने, मारपीट, धमकी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए मौन और थमा रहेगा देश, शहीद दिवस के लिए केंद्र सरकार का नया आदेश। जी हां, महात्मा गांधी के निधन वाली तारीख यानी 30 जनवरी को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। इस दिन को हर बार की तरह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना तय है। साथ ही सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया गया। इसमें देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा गया। साथ ही इस दौरान कामकाज और आवाजाही पर भी रोक रहेगी। शहीद दिवस के लिए जो आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ उसमें कहा गया कि 30 जनवरी को हर साल 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे देश में उन 2 मिनट के लिए कोई कामकाज या आवाजाही नहीं होगी। आगे लिखा गया कि जिन जगहों पर सायरन की व्यवस्था है वहां मौन का याद दिलाने के लिए सायरन बजाया जाएगा। कहीं कहीं इसके बारे में आर्मी गन से फायर करके भी बताया जाएगा। यह अलर्ट 10:59 पर किया जाएगा। इसके बाद सभी को 2 मिनट के लिए मौन रहना है। जिन जगहों पर सिग्नल नहीं होगा वहां सुविधा के मुताबिक किसी तरह संदेश पहुंचाया जाएगा। कहा गया है कि पहले मौन के दौरान कुछ दफ्तरों में कामकाज चलता रहता था। फिलहाल इसको सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया गया है। बाजी पलट गई है। ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव के बाद अपने घरों को रवाना हुए 1 लाख किसान। जी हां, 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए किसानों ने जो तेजी दिखाई थी अब उसी रफ्तार से वे अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज कर उपद्रवियों पर शिकंजा कस दिया। आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चूंकि अब किसान संगठनों के उन नेताओं का नाम भी एफआईआर में शामिल हो गया जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इनमें से अधिकांश नेता वे हैं जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, इनका नाम भी एफआईआर में लिखा गया है। ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 22 एफआईआर। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुल 22 एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 22 एफआईआर दर्ज की गई है। किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली दिल्ली में कई स्थानों पर हिंसा देखी गई।
क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेड तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के परिसर को तोड़ दिया और प्राचीर से झंडे फहराए। सड़क हादसों में घायलों का होगा अब मुफ्त इलाज, प्राइवेट अस्पतालों में भी 1,05,000 तक केसलेस ट्रीटमेंट। जी हां, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, फिर चाहे वह निजी अस्पताल या नर्सिंग होम ही क्यों न हो। नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटना में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे की जगह से अस्पताल और दूसरी जगह भेजने का खर्च भी सरकार उठाएगी। सड़क दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में यह रकम परिजनों को दी जाएगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय केसलेस ट्रीटमेंट योजना बनाई है। इसमें विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, जिला तथा अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों के सभी घायल इसमें शामिल होंगे। इंडिया पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम, रहाणे और रोहित शर्मा भी चेन्नई पहुंचे। जी हां, भारत के लंबे दौर के लिए इंग्लैंड टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी। दोनों ही टीमों के बीच 5 फरवरी से चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से भारत पहुंची है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी है। इस सीरीज के दौरान जो रूट ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं भारतीय टीम के उप कप्तान रहाणे, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। इसके बाद वह 2 फरवरी से अभ्यास प्रारंभ कर सकेंगे। इंग्लैंड टीम भारत दौर पर 4 टेस्ट, 5 T20 और 3 वनडे खेलेगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में 28 जनवरी से कोहरे में कुछ कमी आएगी। हालांकि इन दोनों राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। दूसरी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बेहद घने कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन के प्रभावित होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और गंगा के मैदानी इलाकों में अब कोल्ड डे कंडीशन से राहत मिल जाएगी, क्योंकि दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होने के आसार हैं।